ग्वालियर से बड़ी खबर है। सिंधिया परिवार से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट। सिंधिया परिवार का संपत्ति विवाद मामले से जुड़ी जानकारी है। 90 दिन के अंदर सुलझाए संपत्ति विवाद। हाईकोर्ट ने कहा है कि 90 दिन के अंदर सिंधिया परिवार अपना ये संपत्ति विवाद सुलझा ले। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। आपसी सहमति से सुलझाए संपत्ति विवाद। 40,000 करोड़ की संपत्ति पर पूरा विवाद चल रहा है और हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की है कि परिवार आपस में ही इस फैसले पर निर्णय ले। सिंधिया और बुआ आपसी सहमति से सुलझा लें ये विवाद। पिछले 15 सालों से सिंधिया परिवार में संपत्ति विवाद चल रहा है। 2010 में तीनों बुआओं ने भतीजे के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी और देखिए हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए साफ कह दिया है कि 90 दिन के अंदर परिवार संपत्ति विवाद को सुलझा ले। ग्वालियर के चर्चित सिंधिया पूर्व राजघराने में बुआओं वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोदाधरा सिंधिया और उषा राजे और भतीजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए पिछले 1.5 दशक से चल रहे संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल गौर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि 90 दिन के अंदर परिवार खुद ही संपत्ति विवाद सुलझा ले। अब क्या लगता है आने वाले समय में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? बिल्कुल, देखिए रस्का, जिस तरीके से 40,000 करोड़ की जो संपत्ति पर विवाद चल रहा है उसको सुलझाने की कहीं ना कहीं अब उम्मीद जागी है। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ, जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और उषा राजे सिंधिया हैं, इनसे सबसे कहा है कि 90 दिन के अंदर आपसी सहमति से ही इस विवाद को सुलझा लें। क्योंकि जिस तरीके से देखिए रस्का लगातार 1.5 दशक यानी 15 साल इस संपत्ति विवाद को हो चुका है और यही वजह है कि अब उम्मीद, जिस तरीके से जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, कहीं ना कहीं उससे उम्मीद जागी है। और आपको बता दें कि साल 2010 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दावा पत्र एक पेश किया गया था और उसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो पिता की जो संपत्ति है उस पर बेटियों का भी एक बराबर का हकदार है और इसके खिलाफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जो याचिका है वो इनके खिलाफ पेश की थी। तो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो लगातार इसी संपत्ति को लेकर चला आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखिए हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर आप सब आपस में बैठकर, यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ आपस में बैठकर इस संपत्ति को सुलझाने की कोशिश करें, तो एक बड़ा देखिए फैसला है। और कहीं ना कहीं जो 15 साल से जो लगातार संपत्ति को लेकर जो विवाद चला रहा है, तो अब उम्मीद जागी है कि ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं अब सुलझ जाएगा। ठीक है अनिल, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए। आगे की जो भी अपडेट होगी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अनिल आपका।